सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। नाम जप। जब साधक को नाम जप की शक्ति महसूस होने लगती है, उसको पकड़ लेती है। एक बार अगर आपको नाम जप की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर गई, आपको नाम में रुचि उत्पन्न हो गई, तो फिर ये नाम आप चाहो तो, चाहे आपके कितने भी रिश्तेदार हो, कितने भी प्रियजन हो, चाहे कोई भी हो, अब आपसे आकर कहे कि तुम्हें चलो कुछ बढ़ा देते हैं, नाम को छोड़ दो, तो आप नाम को नहीं छोड़ोगे, उन रिश्तेदारों से दूर हो जाओगे। नाम से इतना प्रेम हो जाता है साधक का कि वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अपना शरीर भी उसे प्रिय नहीं लगता है नाम जप के आगे। वो सब कुछ छोड़ने को तैयार होता है, पर नाम को छोड़ने को तैयार। ये नाम निष्ठा है। तो साधक को एक संत के पास एक उनके शिष्य गए, बोले कि आप नाम जप करते हो, भक्ति करते हो, आप कहते हो सबको कि नाम जप करो, आप सबको सत्संग कहते हो, हम तो इतने समय से नाम जप कर रहे हैं, हमें अभी तक। तो जो उनके गुरु थे वो बोले कि ठीक है, तुम्हें इस नाम को आज से बंद कर दो, आज से मत जपना। आज से तुम्हें कसम है कि तुम्हें इस नाम को कभी भी अपने जिह्वा से नहीं जप करोगे, और कल आओ, तुम्हें वो मंत्र हम देंगे कि कुछ ही समय में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। ये वहाँ से जैसे ये बोले कि ठीक है, वहाँ से जैसे ये निकले, फिर इनके अंदर वो नाम चलने लगा। एक एक मिनट भी उनको नाम के बिना उनका जो आत्मा है, मन है, वो अब रह नहीं सकता। जैसे वहाँ से मुड़ के और चले तो उनके अंदर फिर नाम जप चलने लगा। वो और ज़्यादा घबरा गए कि गुरु जी कह रहे हैं कि नाम को छोड़ दो, और ये नाम हमें छोड़ नहीं रहा है, स्वतः चल रहा है। अब हम क्या करें? गुरु जी के पास फिर लौट के गए। गुरु जी से बोले कि अब ये नाम हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये नाम हमसे अब छूटता नहीं है। आप अब क्या करें? हम नाम जप, बस यही है कि कहीं भी रह रहे हैं, नाम जप चल रहा है। गुरु जी कहे कि यही तुमको मिला है कि अब तुम शरीर छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ने को तुम्हारा मन तैयार है, पर नाम को अब छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही नाम से तुम्हें वो प्राप्त होगा जो तुम्हें जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय राम नाम आवत नाही। जन्म जन्म संत मुनि ऋषि इसी नाम को बसाने के लिए, जतन के लिए, अंत समय कि हमारे मुख से नाम निकल जाए, यही नाम को बसाने के लिए वो निरंतरता जप करते हैं। फिर भी पता नहीं कि उनको अंत में आता है नहीं। पर तुम्हें तो अभी ही नाम पकड़ लिया, अभी तुमसे छूट नहीं रहा। अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो गया। अब तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब जो स्वयं भगवान तुम्हारे पास लौट के आए, बस ये नाम ना छूटे। जो जो फिरे भक्तन, मैं भक्तन के दास, जहाँ जहाँ मेरे भक्त चरण रखे, मैं रखूं अपना हाथ। भगवान भक्तों के पीछे डोलते हैं जो नाम के प्रेमी हो गए, नाम जापक हो गए। एक संत थे, कई बार ही बताया है कि वो बहुत अच्छे संत थे, राजस्थान के थे। वो खूब नाम जप करते थे। दादू दयाल जी नाम था उनका।
इतना नाम प्रिय था उनको, निरंतरता जप करते और नाम कभी भी छूटा नहीं। पर एक संत ने कहा कि आप वहाँ सत्संग हो रहा है, चले जाओ, वहाँ आप सत्संग सुनने जाओ। ये बोले कि क्या सत्संग सुनने जाएं, हमें तो यहीं से कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, और कहाँ हम सत्संग। बोले कि एक बार चले जाओ, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग उपस्थित हुए हैं, भक्त भी हैं, आप भी जाओ। बोले कि ठीक है, बैठे बैठे तो यहाँ भी समय काटेंगे, वहाँ। वो बोले कि वहाँ भी आप जप करना, वहाँ भी तो सत्संग चलेगा, वहाँ भी आप जप करते रहना अपना। ये संत बोले कि ये तो अच्छा है, चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ गए। जैसे वहाँ गए और जैसे वहाँ बैठे थे पंडाल के नीचे, और मंच पे कथा हो रहा था, एक विद्वान ज्ञानी कथा कह रहे थे, तो कुछ लोग बैठ के जप कर रहे थे और उसमें ये संत भी थे। तो ज्ञानी देखा कि हम इतना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं और ये बैठकर यहाँ माला फेर रहे हैं। माला फेरने से क्या होता है, वो तो ज्ञान, मतलब ज्ञान में अहंकार में था। तो ये संत को उल्लंघना किया, बाबा ये माला फेरना छोड़ दो, यहाँ इतना अच्छा सत्संग हो रहा है, तुम बैठ के माला फेर रहे हो। राम राम करने से कुछ होता है? राम राम करने से जो तुम जिसको जप रहे हो वो तो तुम वही हो, तुम जिसको जप रहे हो तुम वही हो, फिर माला क्यों जप रहे हो? माला मत जपो, तुम देखो तुम वही हो। संत को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि भगवान का नाम की उल्लंघना वो किया। उतने बड़े मंच पर बैठकर कह रहा है कि राम राम करने से क्या होगा, भगवान के नाम जप करने से क्या होगा। ये संत को बहुत गुस्सा आया। थे तो पतले, पर इतना भयंकर इनके अंदर आक्रोश उत्पन्न हुआ कि ये उस स्टेज पर चढ़ गए, और स्टेज पर चढ़ने के बाद वहाँ से क्या किए कि उसको उठाकर, इतना बल आ गया था इनके अंदर आक्रोश के कारण, उठाकर और सीधे नीचे पटक दिए, स्टेज पर पटक दिए, और बोले कि तुम नाम की निंदा करता है, तुम क्या इन लोगों को संदेश दे रहा है? राम राम करने से क्या होता है? राम राम करने से हम अभी तक जीवित हैं। राम नाम का प्रताप देखेगा। संत छाती पर चढ़ गए और उनके अंदर इतना आवेश आक्रोश आया कि वो बोले, इसी में धल ले राम नाम, इसी में धल ले राम नाम। और जो वो ज्ञानी थे, जो विद्वान था, उनके अंदर ये भी उत्पन्न हो गया। अब राम नाम, उनके अंदर नाम जागृत हो गया, नाम की शक्ति जागृत हो गई। अब नाम के सिवाय उनको कुछ प्रिय नहीं लगता, केवल नाम। अब ये संतों के चरणों में, अब कुछ लोग देखे जो ज्ञानी थे, सब बैठे थे वहाँ, बोले कि ये बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा को जल्दी पकड़ो, नहीं तो ये बाबा मार डालेंगे उसको। और वो तो बार बार छाती पर उनके ये में धल्ले राम नाम बार बार उसमें घूसा मारते। अब वो जिसके अंदर घूसा मारते थे उसके अंदर नाम की शक्ति जागृत हो गई, वो नाम उसके अंदर प्रेम होने लगा। अब उसके अंदर जब भी वो उठा तो उसके अंदर नाम चलने लगा। अब ये संत को कुछ लोग पकड़ के धरे तो ये बेहोश हो गए। कुछ समय बाद इनको होश आया, फिर वहाँ से वो चले गए और इनके चरणों में पहले वो गिरा, बाबा माफ़ कर दो, हमें अपना शिष्य बना लो, हमें अब कथा नहीं कहना है, हमें बस नाम जप करना है, हमें ये अब कथा प्रवचन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर अब अहंकार मिट गया है, अब हम भी नाम जप भक्ति में लगेंगे। वो उसके अंदर भी एक संत के प्रताप से नाम की शक्ति जागृत हो गई और वो नाम जप करने लगा। इतना है नाम में, नाम की शक्ति में। कोई नाम की निंदा करे, नाम की उल्लंघना करे और कोई कहे कि नाम जप से कुछ नहीं होता, वो शायद नाम की शक्ति को अभी नहीं जान पाया है। नाम जप करो थोड़ा तल्लीनता के साथ, मेहनत के साथ। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई संत ने तो अपने नींद को, भोजन को त्याग करो, निरंतर नाम जप।
जितने भी संत हैं वो केवल नाम जप से ही अच्छी अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं। आप ये मत सोचो कि नाम जप से कुछ नहीं होता है। नाम जप आप करो, देखो आपको आगे चल के क्या क्या प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।